Next question. Let m equal to a b c d. A b c d belongs to plus minus 3 plus minus 2 plus minus 1 0. Define m to z as f of a equal to determinant of a for all a belongs to m where z is a set of integers. Then find the number of a belongs to m such that f of a equal to m. नंबर ऑफ ए फाइंड करना है। एफ ऑफ ए क्या दिया है? डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन ये मैट्रिक्स मतलब ये एम दिया है पूरा। ए बी सी डी एलिमेंट मतलब जीरो। कितने एलिमेंट है यहाँ पे? टोटल 7। देखो अभी नंबर ऑफ ए फाइंड करेंगे। मैपिंग दिया है एम टू जेड। एफ ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका सॉल्यूशन है ए गिवन द एंट्रीज एबीसीडी मस्ट बिलोंग टू दिस सेट मतलब साइज ऑफ एस इक्वल टू 7। डिटरमिनेंट ऑफ ए एफ ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ एडी माइनस बी सी। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? एडी माइनस बी सी। वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए बिलोंग्स टू एम सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 15। वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन एडी माइनस बी सी इक्वल टू 15। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया? डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया ना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए एफ ऑफ इक्वल टू 15 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 15 मतलब डिटरमिनेंट मतलब क्या दिया है? एडी माइनस बी सी। मतलब एफ ऑफ इक्वल टू 15 एडी माइनस बी सी इक्वल टू 15 हो गया। Let's determine the range of possible values for product of two elements from S. xy belongs to S है। Minimum value of xy is minus 3 into 3 minus 9 and maximum value of xy is 3 into 3 9। क्योंकि सेट के अंदर में क्या कौन से एलिमेंट है? माइनस थ्री थ्री, तो मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस 9 और मैक्सिमम वैल्यू 3। मतलब ए डी बिलोंग्स टू क्या हो गया? माइनस 9,9 और बी सी बिलोंग्स टू माइनस 9,9। मतलब ए डी माइनस बी सी ये कॉम्बिनेशन है ना। द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट मतलब वो एफ ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ ए मतलब रेंज। तो रेंज मिनिमम 9 एक्स इक्वल टू ए डी को सेट करेंगे, वाई को बी सी। वी नीड टू फाइंड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15। एक्स वाई बिलोंग्स टू माइनस 9 to 9। तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15 मतलब एक्स इक्वल टू 15 प्लस वाई। एक्स क्या है? लेस और इक्वल टू 9 मतलब 15 प्लस वाई लेस और इक्वल टू 9 मतलब वाई इज लेस और इक्वल टू माइनस 6 एंड वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9 है ना। 15 मतलब यहाँ पे 15 प्लस वाई। एक लेस और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9 मतलब ये है ना, एक्स माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9 तो माइनस 9 टू माइनस 6 होगा वो। लेट लिस्ट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट एक्स वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। एस क्या है? ये पॉसिबल प्रोडक्ट एक्स वाई निकालेंगे। ओके मतलब एक्स वाई दैट इज पॉसिबल प्रोडक्ट पी लेंगे। यहाँ पे लिया है क्या? नहीं, यस पॉसिबल प्रोडक्ट पी लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है ना ए डी बी सी के फॉर्म में ना। पॉसिबल प्रोडक्ट पी एक्स वाई देखो 0 इंटू एक्स 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 3। सही, ये लिए पूरे पॉसिबल प्रोडक्ट पी। माइनस 1 माइनस 2 एक बार जीरो आ गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 9। तो देखो यहाँ पे पी क्या आ गया? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। वी नीड वाई बिलोंग्स टू पी जो है ना, ये वाई इक्वल टू बी सी। वाई बिलोंग्स टू पी लेंगे और वाई कहाँ से कहाँ तक है? माइनस 9 टू 6। तो वैल्यूज इन पी दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन आर वाई इक्वल टू माइनस 6 एंड वाई इक्वल टू माइनस 9। क्लियर? वाई इक्वल टू दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन वाई इक्वल टू माइनस 6 वाई इक्वल टू माइनस 9। सो लेट्स कंसिडर ईच केस। वाई इज क्या है? लेस और इक्वल टू माइनस 6 एंड ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 9। तो कौन से एलिमेंट है? माइनस 6 और माइनस 9। तो लेट अस कंसिडर ईच केस। वाई इक्वल टू बी सी इक्वल टू माइनस 6। इफ बी सी इक्वल टू माइनस 6 है तो एक्स इक्वल टू ए डी इक्वल टू 15 प्लस 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 9। वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ पेयर ए कॉमा डी सच दैट ए डी इक्वल टू क्या? 9। जैसे यहाँ पे नहीं क्या नंबर ऑफ पेयर एक्स वाई लिया था ना अपन ने, तो ये माइनस 9। ओके यहाँ पे एलिमेंट एस वैसे देखो यहाँ पे देखिए 9 तो ए डी कॉमा पेयर मतलब ए डी पेयर ने क्या ए डी इक्वल टू 9। तो एंड बी सी सच दैट बी सी इक्वल टू माइनस 6। सही है। अभी y इक्वल टू बी सी है ना, तो y इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9 दो एलिमेंट आ गए। तो माइनस 6 तो x इक्वल टू क्या हो गया? ए डी। ये बी सी इक्वल टू माइनस 6 देन x इक्वल टू ए डी। 15 प्लस माइनस 6 9 आ गया और ये माइनस 9 लिया तो 6 आ गया। So if we need to count the pair AD such that AD equal to 6, BC such that BC equal to minus 9, माइनस 6 के ऊपर x आ गया 9 मतलब AD आ गया 9 और
-9 के ऊपर x आ गया 6, मतलब AD आ गया 6। वी नीड टू कैलकुलेट NK। NK क्या है? द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, k, है ना। फ्रॉम x क्रॉस x सच दैट xy इक्वल टू k। प्रोडक्ट क्या आएगा? xy इक्वल टू k। देखो गिवन एग्जांपल, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ a बिलोंग्स टू m सच दैट f ऑफ a इक्वल टू m। तो f ऑफ a इक्वल टू अपन ने 15 सेट किया ना, तो नंबर ऑफ a बिलोंग्स टू m, a बिलोंग्स टू m, जो एलिमेंट है ना उसके बिलोंगिंग है नंबर ऑफ a। तो देखो यहाँ पे देखो n के द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x कॉमा k फ्रॉम x क्रॉस x सच दैट x k i इक्वल टू k, ad इक्वल टू 9। पेयर ad क्या है? 3 3 माइनस 3 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 9। नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर दिस पेयर, जो कितना मल्टीप्लिकेशन 9 आएगा, दैट इज 2। बी सी इक्वल टू -6, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, -2 3, -3 2, टोटल कितने आ गए? 4। एडी इक्वल टू 6 के लिए देन एडी फॉर मल्टीप्लाइंग टू 6 आर 2 3 3 2। एडी इक्वल टू 6 है ना, ये -6 है। बी सी इक्वल टू -6, एडी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू -6। देन एडी इक्वल टू 6, बी सी इक्वल टू -9। तो ये एन ऑफ 6 कितना है? 4, और एन ऑफ 9 -9 कितना? 2। मतलब देखो जी, एन ऑफ 9 इज 2, एन ऑफ -6 इज 4, उसके बाद एन ऑफ 6 इज 4, एन ऑफ -9 इज 2। तो ये केस 1 देखो। नाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर ईच केस। जैसे ए डी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू -6, तो नंबर ऑफ वेज ए डी कितना? एन ऑफ 9 2 आ गया, एन ऑफ -6 4, तो 2 इंटू 4 6। केस 2 ए डी 6, बी सी -9, एन ऑफ 6 कितना? 4 आ गया, एन ऑफ -9 अगेन 2 इंटू 4 इंटू 2 6। दोनों पे ऐड कर दो, दोनों ऐड को ऐड करेंगे तो सिंस देयर आर टू केसेस आर दिस टू केसेस आर डिजॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस सच दैट f of a equal to 15 इज द सम ऑफ काउंट फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, है ना। दोनों मिला के ना सम इज, मतलब वो टोटल इज f of a डिटरमिनेंट इज वो 15, है ना। ad माइनस बी सी, एडी माइनस बी सी करेंगे ना, तो एडी माइनस बी सी कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। वही कंडीशन है, एडी माइनस बी सी, एडी माइनस बी सी 15। तो कितना? 16 हो गया टोटल मैट्रिसेस। नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो गया? 16। नेक्स्ट